बॉलीवुड सेलेब्स ने नए साल का स्वागत अपने स्टाइल में किया और जानवी कपूर के बॉयफ्रेंड शिखर पहाड़िया ने भी अपनी 2024 की यादों को लेकर एक स्पेशल पोस्ट शेयर किया। एंड गेस व्हाट, इस फोटो डंप में जानवी कपूर भी शामिल हैं। 1 जनवरी 2025 को शिखर पहाड़िया ने अपने इंस्टाग्राम पर एक फोटो एल्बम शेयर किया। यह एल्बम उनके 2024 के कुछ खास मोमेंट्स का कलेक्शन है जो उन्होंने अपने करीबी लोगों के साथ एंजॉय किया। फोटोज देखते ही सबका ध्यान गया एक पिक पर जिसमें जानवी और शिखर अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के प्री वेडिंग बैश में अपने दोस्तों के साथ मस्ती करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक और फोटो में जानवी ट्रेडिशनल स्विंग पर चिल करते हुए और अपने डॉग के साथ प्लेफुल मूड में नजर आई। कैप्शन में शिखर ने लिखा, ग्रेटफुल फॉर ऑल दैट आई कुड बी, फॉर ऑल दैट आई कुड सी एंड ऑल दैट आई कुड डू, praying for more strength, foresight, wisdom and opportunity going into 2025 to serve those who need it the most to the best of my ability, to learn more about where I come from and where I want to go, to always pick the path of righteousness no matter how tedious and to go after every goal and dream with the energy, vigor and conviction of a lion fixed on its prey. उन्होंने आगे लिखा है, विश यू ऑल द सेम एंड एवरीथिंग एल्स यू हैव विश्ड फॉर एंड डिजर्व इन मल्टीट्यूड्स। हैप्पी न्यू ईयर, हर हर महादेव। जानवी कपूर ने इस पोस्ट पे कमेंट करते हुए लिखा, यू आर द बेस्ट ह्यूमन ऑन प्लैनेट अर्थ, हैप्पी न्यू ईयर, डोंट ईट मोर बटर। अब अगर जानवी के वर्क फ्रंट की बात करें तो वो फिलहाल अपने 2025 के पहले प्रोजेक्ट सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी पर काम कर रही हैं। ये फिल्म शशांक खेतान ने लिखी और डायरेक्ट की है, जिसमें जानवी के ऑपोजिट नजर आएंगे वरुण धवन और अक्षय ओबेरॉय। इसके अलावा वो परम सुंदरी में भी दिखाई देंगी, जिसमें उनके ऑपोजिट हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा। दिलजीत दोसांझ ने अपने कॉन्सर्ट के जरिए दुनिया भर में धमाका करने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात की, जहां दोनों ने दिलजीत की सफलता और भारत की ग्रेटनेस पर बात की। 1 जनवरी 2025 को पीएम मोदी के ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया गया, जिसमें दिलजीत पीएम के ऑफिस में उनसे मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो की शुरुआत होती है दिलजीत की एंट्री से, जहां वो एक बुके लेकर पीएम मोदी को मिलने जाते हैं। वीडियो में वो पीएम मोदी के साथ पोज करते हैं और फिर दोनों एक कैंडिड कॉन्वर्सेशन के लिए बैठते नजर आते हैं। वीडियो के कैप्शन में लिखा था, वेरी मेमोरेबल इंटरैक्शन। वीडियो में पीएम मोदी कहते हैं, हिंदुस्तान के गांव का एक लड़का जब दुनिया में नाम रोशन करता है तो अच्छा लगता है। आपके परिवार ने आपका नाम दिलजीत रखा तो आप जीतते ही जाते हैं लोगों को। दिलजीत ने भी अपने विचार शेयर करते हुए कहा कि हम पढ़ते थे कि मेरा भारत महान। जब मैं बाहर घूमा तो मुझे पता लगा कि ये क्यों कहते हैं। मीटिंग के बाद दिलजीत ने अपने और पीएम मोदी की तस्वीरें भी इंस्टाग्राम पर शेयर की, जो काफी वायरल हो रही हैं। फैंस और सेलेब्स भी दिलजीत के लिए प्राउड फील कर रहे हैं। हरभजन सिंह ने लिखा, पंजाब भी छा गए ओए, और बी प्राक ने रेड हार्ट इमोजीज के साथ अपना प्यार दिखाया। संजय कपूर ने भी दिलजीत की तारीफ की। दिलजीत की पीएम मोदी के साथ ये मुलाकात ये भी बताता है कि कैसे गांव का लड़का अपने हार्डवर्क और टैलेंट से दुनिया भर में भारत का नाम रोशन कर सकता है।
के रूमर्ड कपल पलक तिवारी और इब्राहिम अली खान ने एक बार फिर अपने रिलेशनशिप के रूमर्स को लेकर बस क्रिएट कर दिया है। रिसेंटली दोनों को मुंबई एयरपोर्ट पर एक साथ स्पॉट किया गया जब वो गोवा से वापस आए, जहां उन्होंने अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट किया। दोनों ब्लैक आउटफिट्स में ट्विनिंग करते हुए काफी स्टाइलिश लग रहे थे और फैंस और पैपराजी की नजर उन पर ही टिक गई। पलक और इब्राहिम ने हमेशा ये क्लेम किया है कि वो सिर्फ अच्छे दोस्त थे। पलक की मां श्वेता तिवारी ने भी इस पर अपना रिएक्शन दिया और अपनी बेटी के पर्सनल लाइफ को लेकर हो रहे बस पर कुछ बातें शेयर की। श्वेता ने एक इंटरव्यू में कहा, "Rumors don't bother me anymore. In all these years, I have realized people's memory only lasts for 4 hours. They will forget the news after that. So why bother?" उन्होंने आगे कहा, "As per rumors, my daughter is dating every third guy and I'm getting married every year. According to the internet, I'm already married thrice. These things don't affect me now. Earlier they did, back when social media wasn't there and certain journalists disliked writing good things about you. Negativity about actors sells. After dealing with that era, this doesn't affect me." पलक और इब्राहिम के रिलेशनशिप रूमर्स सबसे पहले 2022 में शुरू हुए, जब दोनों को पैपराजी ने एक साथ कैप्चर किया था। उसके बाद मुंबई के एक कॉन्सर्ट में भी दोनों साथ देखे गए, जिसने उनकी लिंकअप रूमर्स को और भी बढ़ा दिया। लेकिन पलक ने हमेशा ये बात क्लियर की है कि दोनों सिर्फ दोस्त हैं। चाहे रूमर्स कितने भी चले, पलक और इब्राहिम अपने पर्सनल लाइफ के बारे में चुप रहना ही पसंद करते हैं। फिलहाल तो उनकी गोवा से वापस आते वक्त की अपीयरेंस ने फैंस को और गॉसिप करने का एक और मौका दे दिया है। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट ने थाईलैंड में फैमिली के साथ न्यू ईयर को वेलकम किया और ऐसे में कपूर्स के न्यू ईयर सेलिब्रेशंस के कुछ फोटोज और वीडियोस सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुए। और अब इस सेलिब्रेशन के कुछ और न्यू ग्लिम्सेस ने धमाल मचा दिया है ऑन द इंटरनेट, जिसमें राहा अपनी गॉर्जियस मदर आलिया भट्ट के साथ कर रही हैं बोट राइड एंजॉय। थाईलैंड में कपूर फैमिली का न्यू सेलिब्रेशन बेहद यादगार बन गया, जब रणबीर, आलिया और राहा अपने फैमिली मेंबर्स नीतू कपूर, रिद्धिमा कपूर साहनी, भरत साहनी, शाहीन भट्ट, सोनी राजन और बाकी और लोगों के साथ चिल करते हुए दिखाई दिए। इसकी एक लेटेस्ट झलक नीतू कपूर ने अपने फैंस को दिखाई। जी हाँ, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक ब्यूटीफुल ग्रुप पिक्चर शेयर की जो उनके 2025 के फर्स्ट ट्रिप की है। ये फोटो एक यॉट पर क्लिक हुई थी, जिसमें वेटरन एक्ट्रेस खुशी से पोज कर रहे हैं। उनके साथ रिद्धिमा कपूर साहनी, उनके हस्बैंड भरत साहनी और उनकी बेटी समारा साहनी, रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, राहा कपूर, सोनी राजदान, शाहीन भट्ट और एज डायरेक्टर अयान मुखर्जी भी दिखाई दे रहे हैं। वहीं बेबी राहा अपनी पापा की बाहों में है, जबकि आलिया एक पिंक एंसेंबल में स्टनिंग लग रही हैं। इस क्यूट फोटो के साथ नीतू ने लिखा, द फर्स्ट सनसेट ऑफ 2025। नीतू कपूर ने एक और लवली फोटो शेयर की जो आलिया भट्ट और उनकी बेटी राहा कपूर की थी। एक और पोस्ट में नीतू कपूर अपनी बेटी रिद्धिमा कपूर साहनी के साथ टाइटैनिक पोज देते हुए दिखाई दी। आलिया भट्ट की मम्मी सोनी राजदान जो इस ट्रिप में उनके साथ थी, उन्होंने भी इंस्टाग्राम पर 2 फोटोग्राफ शेयर की। उन्होंने कैप्शन दिया, मेकिंग फॉरएवर मेमोरीज। रिमार्केबली कपूर फैमिली के लिए सिर्फ न्यू ईयर का फर्स्ट डे ही नहीं बल्कि न्यू ईयर्स ईव बहुत स्पेशल था। इसकी ग्लिम्स रिद्धिमा ने अपने सोशल मीडिया पर दिया। कैप्शन में लिखा, द पार्टी इज जस्ट बिगन एंड 2025 इज रेडी टू शाइन। #न्यू ईयर वाइब्स, हैप्पी न्यू ईयर इंस्टा फैम। ऑल इन ऑल आलिया, रणबीर और राहा ने फैमिली के साथ 2025 का दिल खोलकर स्वागत किया, लेकिन मस्त सेन सभी फोटोज में राहा कपूर की पिक्चर्स सबसे ज्यादा अटेंशन ग्रैब कर रही हैं और उनकी क्यूटनेस हर किसी का दिल जीत रही है।
क्या पुष्पा 2 स्टैम्पीड के दौरान हुई एक महिला की मौत के मामले में अल्लू अर्जुन को किया गया अननेसेसरीली ड्रैग? क्या अल्लू अर्जुन नहीं है सबके जिम्मेदार? फिल्म मेकर बोनी कपूर ने पैन इंडिया स्टार अल्लू अर्जुन को लेकर एक क्लेम किया है। बोनी कपूर ने अल्लू को सपोर्ट करते हुए कहा कि ब्लॉकबस्टर फिल्म पुष्पा 2 द रूल के प्रीमियर में हुए स्टैम्पीड में एक फैन की मौत सिर्फ वहां जमा हुई भीड़ के कारण हुई थी। यही नहीं, उन्होंने साफ कहा कि इस केस में अल्लू अर्जुन को बेवजह खींचा गया है। बोनी कपूर ने कहा, When I first saw this Ajit's film releasing at 1 in the morning, I was shocked to see 20-25K people outside the theatre. After I came out of the show around 3:30 to 4 a.m, there were still that many people outside. It happens with films of Rajnikant, Chiranjeevi or present-day stars like Junior NTR, Ram Charan, Mahesh Babu. उन्होंने आगे पुष्पा 2 स्टैम्पीड इंसिडेंट पर बात की जिसमें अल्लू अर्जुन अरेस्ट हुए थे। बोनी ने कहा, टिकट रेट्स आर inflated on the first 2 days or at least the first day for extra shows. That is why this situation has arisen where unnecessarily Allu Arjun was dragged and blamed for the death of a fan. It was only because of the crowd that had gathered to see the film. बता दें, दिसंबर 4 को पुष्पा 2 के रिलीज के एक दिन पहले हैदराबाद के संध्या थिएटर में फैंस के लिए एक स्पेशल शो रखा गया था। अर्जुन खुद कोस्टार रश्मिका मंदाना और अपनी वाइफ स्नेहा रेड्डी के साथ थिएटर पहुंच गए और पुलिस का कहना है कि स्टार के आने की वजह से वहां भीड़ भी इकट्ठा हो गई, जिसकी वजह से वहां एक स्टैम्पीड जैसा हाल हो गया जो एक 35 साल की महिला की डेथ का कारण बना। इस केस में स्टेट गवर्नमेंट का कहना है कि अल्लू अर्जुन थिएटर में बिना परमिशन के आए थे और सिचुएशन के बारे में इन्फॉर्म किए जाने के बाद भी वो वहां से नहीं गए। फिलहाल ये केस अभी इन्वेस्टिगेट हो रहा है और अल्लू अर्जुन ने इन एलिगेशंस को डिनाई किया है। वहीं अब बोनी कपूर भी खुलकर उनके सपोर्ट में उतर आए हैं। पुष्पा झुकेगा नहीं साला। बॉलीवुड सिंगर अरमान मलिक ने आशना श्रॉफ के साथ की शादी और फैंस को सरप्राइज करते हुए अपनी इंटीमेट सेरेमनी की कुछ खूबसूरत झलक शेयर की, जिसमें कपल वाउस एक्सचेंज करते हुए नजर आया। अरमान और आशना ने एक जॉइंट पोस्ट के थ्रू अपनी शादी की अनाउंसमेंट की और इसके साथ शेयर की पिक्चर्स में दोनों के चेहरे पर खुशी साफ दिख रही थी। जब उन्होंने वेडिंग रिचुअल्स परफॉर्म किए अपने D-Day पर, आशना एक वाइब्रेंट ऑरेंज लहंगा में इथीरल लग रही थी जो इंट्रिकेट एम्ब्रॉयडरी से अडॉर्न किया गया था, जबकि अरमान ने उनको परफेक्टली कॉम्प्लीमेंट किया एक पेस्टल कलर्ड शेरवानी में। दिशा पाटनी ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर की जिसमें 2024 के उनके कुछ हैप्पी और फन मोमेंट्स शोकेस किए गए हैं। इसे शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, ग्रेटफुल 2024। रश्मिका मंदाना ने अपने इंस्टाग्राम पर एक सीरीज ऑफ अडोरेबल पिक्चर्स शेयर की जिसमें वो अपनी ग्लोइंग स्किन फ्लॉन्ट करते हुए दिखाई दे रही हैं। इस पोस्ट में रश्मिका कैजुअली एक चेयर पर बैठ कर रिलैक्स्ड वाइब्स दे रही हैं और उनके बाल एक बन में बंधे हैं और इसके साथ उन्होंने कैप्शन दिया, एंड वी गो अगेन 2025, हैप्पी न्यू ईयर माय लवलीज, लेट्स ऑल हैव अ ग्रेट वन। फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ने लेजेंडरी एक्ट्रेस रेखा के साथ 2025 का स्वागत किया और सोशल मीडिया पर इसकी एक अडोरेबल वीडियो पोस्ट की जिसमें रेखा जी उनका हाथ पकड़कर डाइनिंग टेबल की तरफ दिखाई दी और उन्होंने मनीष को एक प्यारा सा हक दिया। मनीष मल्होत्रा ने इस वीडियो के बैकग्राउंड में रेखा जी का एवरग्रीन सॉन्ग आजकल पाँव ज़मीं पर का इस्तेमाल किया और कैप्शन में लिखा, वेलकमिंग 2025 एट होम विद द वन एंड ओनली आइकॉनिक एंड माय ऑब्सेशन रेखा। और ऐसे में जानवी कपूर ने कमेंट सेक्शन में अपने रिग्रेट को एक्सप्रेस करते हुए लिखा, आई शुड हैव बीन देयर फॉर दिस, जिस पर बॉलीवुड के इस फैशन डिजाइनर ने रिप्लाई करते हुए कहा, व्हेन यू आर बैक इन मुंबई वी ऑल मीट अगेन।